हालांकि आपको शक्ल से देख के ऐसा लगता नहीं है मेरे बारे में। आप यूं सोचते हो कि सुबह सुबह बकरा खा के आता होगा याद, है ना। तो कई मेरे साथ बड़ी अजीब समस्या होती है। कई जगह मैं जब किसी को ये कहता हूँ कि अरे मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, तो बड़े अचंभे से मेरे पूछता तो नॉनवेज कैसे खाते हो। अरे तो मैं वो भी नहीं खाता, तो तेरे को उसको लगता है कि ये नॉनवेज बिना लहसुन प्याज का खाता है। बाद में ले आओ नॉनवेज, ले आओ बकरा ले आओ, लेकिन उसमें लहसुन प्याज होने। तो या तो योग क्रिया में निपुण थी आत्म प्रभा, या योग क्रिया में निपुण कौन है, हरिश्चंद्र। आत्म प्रभा किसकी रानी थी? चंदन राज राठौड़ था या गोहिल था? चौहान। कौन था? उसकी रानी योग क्रिया में निपुण थी। वैसे वैसे योग क्रिया में निपुण कौन था? और जो योग क्रिया में निपुण होते उसको क्या कहते? रोहलिद्धि। क्या कहते? बाबा रामदेव क्या है? वेद 18 है या 108 है? 4। कितने हैं? 4। तो 18 क्या है? पुराण। 108 क्या है? उपनिषद। क्या है? तो इनके प्रतिहारों के जो भी अभिलेख मिले हैं ना, उसके अंदर हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया। क्या बताया गया? वो हमने पढ़ाया था इन सब के बारे में। चौहानों को ब्राह्मण बताया गया, गुहिलों को ब्राह्मण बताया गया, इसको भी क्या बता दिया गया? ब्राह्मण। अब ना आप लास्ट लाइन और सेकंड लास्ट लाइन दोनों एक साथ मन ही मन पढ़ो। पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली, अपने मन ही मन पढ़ो दोनों लाइनें। क्या समझते हो आप इन दोनों से? हाँ, वह वेदों का ज्ञाता था, इसलिए क्या कहलाता है? अब जाके जाति व्यवस्था कठोर हुई, वरना पहले था। इसने 2 वेद पढ़ लिए द्विवेदी, 3 वेद पढ़ लिए त्रिवेदी, 4 वेद पढ़ लिए चतुर्वेदी, है ना। तो ब्राह्मण का मतलब था पढ़ा लिखा व्यक्ति। हम अभी तक दोहे बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआन, पंडित भयाना कोय, ढाई आखर प्रेम केन, पढ़े सो पंडित हो। तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, किताबें पढ़ पढ़ के लोग मर गए। पंडित भयानक कोई, लेकिन कोई भी विद्वान बना? तो खाली किताबें पढ़ने से कोई विद्वान बनता? ढाई आखर प्रेम केन, पढ़े सो पंडित हो। यदि कोई प्रेम करना है सीख ले तो भी विद्वान बन जाए। विद्वान व्यक्ति में दया, प्रेम, करुणा ये भाव भी होना चाहिए। कुल मिला के दवा तो यही करा अपना। वैसा वैसा ये पढ़ा लिखा आदमी था, इसलिए क्या बताया गया? हम व्यक्ति को कई बार उसके लक्षणों के आधार पर बताते हैं कि किस प्रकार का आदमी है। मैं ना लहसुन प्याज नहीं खाता, है ना। तो मेरे दोस्त जीते हैं, वो हमेशा कहते रहते हैं कि ब्राह्मण है ये, जैन है क्या। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं तो वहां उनको कहना पड़ता है कि यार वो सब्जी में यार लहसुन प्याज मत डालना, तो अगला वापस कहता है जैन थाली लाए आपके लिए, वहां तो जैन थाली ला। हालांकि आपको शक्ल से देख के ऐसा लगता नहीं है मेरे बारे में। आप यूं सोचते हो कि सुबह सुबह बकरा खा के आता होगा याद, है ना। तो कई मेरे साथ बड़ी अजीब समस्या होती है। कई जगह मैं जब किसी को ये कहता हूँ कि अरे मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, तो बड़े अचंभे से मेरे पूछता तो नॉनवेज कैसे खाते हो। अरे तो मैं वो भी नहीं खाता, तो तेरे को उसको लगता है कि ये नॉनवेज बिना लहसुन प्याज का खाता है। बाद में ले आओ नॉनवेज, ले आओ बकरा ले आओ, लेकिन उसमें लहसुन प्याज होने नहीं चाहिए। मैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे कहीं पर यूं जाके, तो कई बार कहते हैं, 1-2 बार ऐसा हुआ कि आप जिस रेस्टोरेंट में गए जहां, या कोई ऐसी जगह पर गए जिससे आपने यूं खाना ऑर्डर किया, अगला बंदा जैन है, और मैंने जैसे जाकर गया यार वो मुझे है ना सब्जी में लहसुन प्याज नहीं चाहिए। अगले दिन वापस देख रहे, अगले दिन कहा सब जैन हो? मैं कहा हाँ। और फिर उसने कई देर और देखा, उसने कहा शक्ल से लगता तो नहीं यार जैन क्यूट क्यूट से होते हैं एकदम, पर फिर भी उसको लगता है कि यार हो ही सकता है, क्या पता कोई बिहार से आ गया होगा और आ गया। चलो, हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे। कितने बेटे थे? 4। उन चारों ने मिलकर जीता मंडोर। क्या जीता? और वहां पर परकोटा बनवाया। क्या बनवाया? परकोटा। समझते हो? अब उससे पहले मंडोर में कौन थे ये हमारे पास जानकारी नहीं। 4 बेटे थे हरिश्चंद्र के, वो चारों मंडोर जीतते, यहां पर क्या बनवाते हैं? परकोटा। अभिलेख इतना ही बताते हैं अपने।